प्रेज द लॉर्ड। तो ये प्रभु भोजन का समय है। तो हम निकालेंगे यूहन्ना उसका 6 अध्याय, उसका 53 से 57। जॉन चैप्टर 6 वर्स 53 to 57। मैं हिंदी में पढ़ूंगा। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं अंतिम दिन फिर उससे जिला उठूंगा। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। जैसा जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसा ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। आमीन। तो यहाँ पर यीशु कहता है कि जब तक तुम मेरा मांस और मेरा लहू में सहभागी नहीं होगे, तब तक तुम में जीवन नहीं रहेगा। और यीशु ने कहा जब तुम उसमें सहभागी होते हो, तब यीशु का जीवन जो उसने हमारे लिए दिया वो हमारे अंदर आता है। यहाँ पर वो जो दैवीय जीवन के बारे में बात नहीं कर रहा है, जो शारीरिक जीवन है, जिसमें स्वास्थ्य है, जिसमें चंगाई है, जिसमें हमें आशीष है, जिसमें कोई श्राप नहीं है, वो जीवन के बारे में यीशु बात कर रहा है यहाँ पर। तो वैसे ही जब हम आज प्रभु भोजन में भाग लेते हैं, तो हम इस अंडरस्टैंडिंग के साथ में भाग ले कि जैसे हम भाग लेते हैं तो यीशु ने जैसे कहा कि उसका मांस और उसका लहू जो उसमें भाग लेगा वो उसके जीवन में भाग लेगा। और यीशु ने 57 वचन में कहा कि जैसे जीवित पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसा ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। और वचन 56 में कहता है, वो जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। यीशु ने कहा जिसने मेरा मांस और मेरा लहू पिया, मैं उसमें स्थिर रहता हूँ और वो मुझ में। कुलस्सियों का 2 अध्याय में वचन कहता है कि यीशु मसीह में हम परिपूर्ण हैं। यीशु मसीह के अंदर अगर हम हैं तो हम परिपूर्ण हैं। और यहाँ वचन कहता है, वचन 56 में जब हमने पढ़ा कि हम जब उसके लहू और मांस में भाग ले रहे हैं, वो हमारे अंदर है और कुलस्सियों के अनुसार हम उसमें परिपूर्ण हैं। तो यीशु का लहू, उसकी जो देह है, वो हमें परिपूर्ण करती है। कोई भी बीमारी, कोई भी श्राप यीशु के जीवन के अंदर नहीं है। और जब यीशु का जीवन हमारे अंदर है तो वो हमारे अंदर नहीं रह सकता। इसलिए प्रियो, आज हम इस समझ के साथ इस प्रभु भोजन में भाग ले कि हम यीशु मसीह के जीवन को ग्रहण कर रहे हैं। और जब उसका जीवन हम ग्रहण कर रहे हैं तो हम यीशु मसीह में परिपूर्ण हो चुके हैं। आमीन। क्यों ना हम हमारी आंखों को बंद करें और एक क्षण के लिए उस यीशु मसीह को धन्यवाद दें कि उसने हमारे लिए सब कुछ सह लिया। वो क्रूस पर जाने से मुकरा नहीं। उसके पास एक बार चांस आया कि वो मुकर जाए। परमेश्वर ने कोई बैकअप प्लान नहीं रखा था यीशु मसीह के अलावा। यीशु मसीह ने हमारे लिए उस क्रूस के मार को सहा, उस क्रूस की मृत्यु को सहा। उसने हमें याद करके उस क्रूस की मृत्यु को सहन किया। तो क्यों ना हम एक क्षण ले और उस यीशु मसीह को धन्यवाद दे हमारे पर्सनल प्रेयर में कि प्रभु यीशु धन्यवाद कि तूने मेरे लिए कोड़े खाए, कि तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। यीशु धन्यवाद कि तूने अपना लहू बहाया जिसके द्वारा मेरा उद्धार हुआ है। धन्यवाद यीशु कि तूने दुख सह कर आज्ञा पालन सीखा, ताकि तू हमें दिखा कि आज्ञा पालन कैसे किया जा सकता है। यीशु तेरा धन्यवाद कि तू स्वर्ग छोड़ के इस धरती पर एक छोटे बच्चे के रूप में आया, कि जिससे मैं आपके साथ अपनी पहचान को ला सकता हूँ। और आपने अपना जीवन दिया कि आपकी पहचान मेरे अंदर आ जाए। धन्यवाद। थैंक यू जीसस। क्यों ना अपने शब्दों में हम प्रभु यीशु को धन्यवाद दे। धन्यवाद करते प्रभु। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारे लिए अपनी क्रूस पर अपनी जान को दिया। धन्यवाद करते प्रभु जी कि आपने लहू बहाया कि हमारा उद्धार हो। आपका धन्यवाद करते प्रभु जी कि आपके लहू के द्वारा प्रभु जी हमारा मेल परमेश्वर पिता के साथ हो चुका है। हम धन्यवाद करते प्रभु जी कि आपके लहू के द्वारा प्रभु हम खरीदे जा चुका है। प्रभु जी आपका वचन कहता है प्रभु जी कि बिना लहू के मृत्यु के समान, पाप की क्षमा नहीं है, पाप की
पाप का वेतन तो मृत्यु है, लेकिन प्रभु जी हमारी मृत्यु को आपने उस क्रूस पे ले लिया कि आपका जीवन हम में आ जाए। हाँ प्रभु जी, जैसा हम आपके लहू में और आपके मांस में प्रभु जी सहभागी होते हैं, आपका जीवन हमारे अंदर हम ग्रहण करते हैं। प्रभु जी हमारे जीवन में कोई भी बीमारी, कोई भी तकलीफ, कोई भी श्राप नहीं रह सकता, क्योंकि प्रभु जी हम यीशु मसीह में नई सृष्टि है। आपका वचन कहता है प्रभु जी कि आपके लहू और मांस के द्वारा आप हम में आ जाते हो। हाँ प्रभु, जब जब आप हम में आ जाते हो तो हम एक नई सृष्टि बन जाते हैं। हम एक नई सृष्टि है प्रभु जी, नई तरीके से सृजे गए हैं आपके स्वरूप और समानता में। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपके लहू ने हमारे पापों को धो दिया और आपके मांस ने, आपकी शरीर ने प्रभु जी हमारे सारे प्रभु जी बीमारियों को निकाल दिया और हम श्राप मुक्त, हम बीमारी से मुक्त हो चुके हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज प्रभु जी हम धैर्य के साथ और धाड़स के साथ कह सकते हैं कि प्रभु जी यीशु मसीह में हम परमेश्वर की धार्मिकता है। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपकी देह के लिए और आपके लहू के लिए। हम विश्वास के साथ इसे ग्रहण करते हैं और प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, और यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। हम इसमें भाग लेंगे। Thank you, Jesus. Praise God. So कुछ अनाउंसमेंट्स है। यहाँ पे हर सैटरडे हमारी मीटिंग होती है। जो अगर कोई नया आया है, 6 बजे हम लोग मीटिंग स्टार्ट करते हैं, बट जो टीम है यहाँ पर 5 बजे आने की कोशिश करती है। सो अगर आपको प्रभु के सानिध्य में जल्दी आकर बैठकर प्रार्थना करना है तो आप 5 बजे भी आ सकते हो, है ना। दरवाजे 5 बजे खुल जाते हैं, हम लोग आके सेटअप वगैरह करते हैं, उसके बाद में बैठ के प्रार्थना भी करते हैं। तो अगर आप समय से पहला आने चाहते हो तो वो ऑप्शन आपके लिए ओपन है। आप लोग 5 बजे 5:15 तक भी यहाँ पे पहुँच सकते हो, ताकि हम लोग मिल के सहभागिता भी कर पाए ना। कभी कभी कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो शायद मीटिंग के बाद में आप पूछ नहीं पाते हो, उसको आप पहले पूछ सकते हो। इसके अलावा हाँ, यहाँ का जो लोकेशन है, एड्रेस है, ऑनलाइन व्यूअर्स के लिए स्क्रीन पे होगा, मेरी अनाउंसमेंट्स हो रही है। इसके अलावा हमारे हर हफ्ते ट्यूसडे को शॉर्ट टीचिंग वीडियोस हम लोग यूट्यूब पे डालते जा रहे हैं, अलग अलग टॉपिक्स पे। सो ऑलरेडी कुछ वीडियोस डाले गए हैं, तो उसको आप ज़रूर देखिए, और इन वीडियोस को अगर आप शेयर करोगे तो और लोगों तक ये संदेश पहुंच पाएगा। और जब ये वीडियोस देख रहे हो आप, उसमें से वचन आप जो रेवलेशंस हमने प्रभु के साथ चलते हुए सीखे हैं, उनको हम शॉर्ट एक 10 मिनट के 15 मिनट के वीडियो में डाल के आपको दे रहे हैं। उसको लेकर आप नोट्स बना के उस पर और मेडिटेट कर सकते हो, उस पर मनन कर सकते हो। सो ये वीडियोस देखिए। KOHM का जो हमारा यूट्यूब चैनल है, इसका लिंक भी आपके स्क्रीन पे होगा जो लोग ऑनलाइन है। बाकी जिनको नहीं पता है, आप लोग हमको पूछ सकते हो, हम लोग आपको लिंक शेयर कर देंगे। इसके अलावा हम लोग यूट्यूब पे भी है, यूट्यूब पे है, फेसबुक पे है, इंस्टा पे भी, आई थिंक टेलीग्राम पे भी हमारा चैनल है। सो यहाँ पर से आप जो लोग यहाँ पे बैठे हैं, टीम को रिक्वेस्ट कर सकते हो, लिंक्स आपको मिल जाएंगे, उसको आप खुद देखो। आपके जीवन में अगर लोग हैं आसपास जिनको वचन की ज़रूरत है, तो उनको भी आपकी वीडियो शेयर कर सकते हो। किंगडम ऑफ हेवन मिनिस्ट्रीज का एक ब्रांच है, किंगडम बाइबल स्कूल, जहाँ पे बच्चों को परमेश्वर का वचन सिखाया जाता है। और ये संडे स्कूल नहीं है, ये जैसे आप लोग यहाँ पर बैठ के परमेश्वर के वचन को सीख रहे हो, उसी तरह से बच्चों को समझने के हिसाब में छोटे बच्चों को ये सिखाया जाता है। आज भी अगर बच्चे हैं तो किंगडम ऑफ हेवन मिनिस्ट्रीज़ का जो KBS का जो स्टडी है वो होगा, लाइव जो स्टडी होता है पब्लिक सबके साथ, वो हर सैटरडे को यहाँ पे होता है 7 बजे। तो जितने लोग अपने बच्चों को लेके आना चाहते हैं ला सकते हैं। आज आई थिंक मोना सिस्टर इसको लेने वाली है। इसके अलावा ऑनलाइन भी इनकी मीटिंग्स होती है। किसी को कोई क्वेश्चन होगा तो मोना सिस्टर को पूछना। थैंक यू जीसस। सो हम लोग कुछ हफ्तों से बता भी रहे हैं आपको कि अगर किसी को चाह रहे हैं कि आप वचन में और बढ़ पाओ, तो अपने आप आगे से आके हमको बोल सकते हो। महीने में एक बार हम लोग आके आपके साथ समय बिता के आपके घर पे वचन आपको सिखा सकते हैं। एक सेल मीटिंग जैसे हर हफ्ते होता है,
वैसे शायद कंफर्टेबल नहीं होगा, तो 1 महीने में हम लोग मिलके आपके घर में जो पर्सनल एरियाज़ है लाइफ में, जैसे कुछ कुछ लोगों को फाइनेंस में बढ़ना है, कुछ कुछ लोगों को चंगाई में बढ़ना है, तो उन चीज़ों के लिए और गहरे रीति से हम लोग डिसाइपलशिप करने के लिए कुछ प्लान्स बना रहे हैं। तो किसी को अगर ये मीटिंग्स चाहिए होंगी तो आप हमको बता सकते हो। थैंक यू जीसस। या सो KBS में अपने बच्चों को अगर आपको डालना है तो उसका ये QR डिस्प्ले हो रहा होगा आपके स्क्रीन में, वो भी डाल देना। थैंक यू जीसस। सो यही थे अनाउंसमेंट्स। इसके बाद में प्रॉस्पेरिटी वर्ड में हम जाएंगे, वो भी मैं ही ले रहा हूँ। थैंक यू जीसस। एक वचन से हम शुरुआत करेंगे। जीसस वी लव यू। कोलोसियों का 1:13 से आगे हम पढ़ेंगे। Colossians 1:13 से। For he rescued us from the kingdom of darkness and has transferred us into the kingdom of his dear son. इसको मैं हिंदी में देखता हूँ। परमेश्वर ने हमें अंधकार से परमेश्वर ने हमें अंधकार की अधीनता से निकालकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में ले आया है। कितने लोग विश्वास करते हैं इस वचन पे कि परमेश्वर ने, जब हमने यीशु मसीह में विश्वास किया, हमको उसने अंधकार के राज्य से, अंधकार के बंधन से निकाल कर उसके बेटे के राज्य में लेकर आया है ना। हम सब यीशु मसीह के राज्य में है ना, परमेश्वर के राज्य में। कितने लोग हैं? परमेश्वर के राज्य में गरीबी है, परमेश्वर के राज्य में बीमारी है, परमेश्वर के राज्य में घटी है कोई चीज की, पाप है। फिर ये चीजें हमारे जीवन में क्यों दिखती है, हमारे आसपास में क्यों दिखती है, हमारे परिवार में क्यों दिखती है? सही प्रश्न है ना। ये वचन कह रहा है उसने हमको अंधकार के राज्य से निकालकर उसके प्रकाश के राज्य में, है ना, उसके बेटे के राज्य में लेकर आया है। और हमने अभी देखा कि इस राज्य में कोई भी बुराई नहीं है। तो हमारे जीवन में ये क्यों है? क्या सच में हम लोग उसके राज्य में आए हैं? कितने लोग मानते हैं इस वचन को पढ़ने के बाद में भी? थोड़ा कॉन्फिडेंस कम लग रहा है मेरे को। थैंक यू जीसस। हम सब परमेश्वर के राज्य में हैं, है ना, कोई शक मत करो इस पे। लेकिन इस राज्य के चलने का तौर तरीका अलग है। कितने लोग इंडिया से बाहर कभी गए हैं? आंटी गए हैं, विश्वास गया है, विक्टर गया है, बाकी हम भी जाएंगे। बट यहाँ का आपका जो वोटर आईडी मिलता है आपको, वो यूएस में जाके आप वोट दे सकते हो क्या डोनाल्ड ट्रंप को? अमेरिका में अगर आप जा रहे हो, इधर का वोटर आईडी यूज कर सकते हो क्या अरे मेरे को इधर वोट देना है? आपको लेंगे लाइन में? नहीं ना। क्यों? क्योंकि वो राज्य में आपका सिटीजनशिप नहीं है। वहाँ का जो तौर तरीका है, वहाँ का नियम जो है वो अलग है। यहाँ का लाइसेंस, यहाँ का डॉक्यूमेंट्स उधर नहीं चलेगा। वहाँ पे जाके नया लाइसेंस लेना पड़ता है। विश्वास भाई उस पर थोड़ा सोच रहे हैं, क्योंकि इंडिया में हम लोग आई थिंक राइट में हमारा स्टीयरिंग व्हील होता है ना, गाड़ी जो कार में होता है स्टीयरिंग व्हील राइट में होता है, वहाँ पर लेफ्ट में होता है। और हम लोग यहाँ पे सड़क के लेफ्ट में चलाते हैं, वो लोग सड़क के राइट में चलाते हैं। यानी पूरा जो ट्रैफिक सिस्टम है वहाँ पे उल्टा है। तो परमेश्वर का राज्य भी इसी तरह से काम करता है ना। जब हम परमेश्वर के राज्य में आए हैं, हमने अपने तौर तरीके अपने साथ लेकर आए थे, है ना। इस राज्य में हम लोग अंधकार के राज्य का वोटर आईडी लेके या राशन कार्ड लेके आए हैं ना, हमको कुछ मिल जाए। और इसीलिए हम लोग तकलीफ में रह रहे हैं। एक विश्वासी के जीवन में अगर कोई भी चीज़ काम नहीं कर रही है, कमी हमको दिख रही है, वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम इस दुनिया के सिस्टम को इस्तेमाल करके परमेश्वर के राज्य में उसको चलाने की कोशिश कर रहे हैं। कितने लोगों के पास 1000 रुपए का नोट है? किसी के पास नहीं है?
ब्लैक मनी नहीं था किसी के पास? 1,000 रुपए का नोट अभी चलेगा क्या दुकान में आप जाके दोगे तो? 10,000 ऐसे नोट्स आपके पास है गड्डी, वो अगर जाके आप दे दोगे दुकान वाले को, लेगा वो? क्यों? क्योंकि बंद हो गया ना। उसी तरह से परमेश्वर के राज्य में इस दुनिया के सिस्टम के अनुसार चीज़ें नहीं चलती है। तो जब हम परमेश्वर के राज्य में आए हैं, सबसे पहले हमको ये जानना है कि प्रभु तेरे राज्य में चीज़ें कैसे काम करती है, ये मुझे जानना है ना। उसके राज्य में सिर्फ विश्वास के द्वारा हम चीज़ों को ग्रहण करते हैं। दान दशमांश हम लोग क्यों देते हैं? ये हम ये दिखा रहे हैं ना, जब भी आप अपने पैसे निकाल कर परमेश्वर के राज्य में डाल रहे हो, ऑफरिंग में दे रहे हो, आप ये बता रहे हो कि प्रभु ये पैसों की मुझे ज़रूरत है, लेकिन मेरा भरोसा तुझ पे है ना। दुनिया में अगर आपको पैसों में आगे बढ़ना है तो क्या करना पड़ता है? बटोरो, जितना हो सके बटोरो। लेकिन परमेश्वर का जो नियम है वो बोलता है कि अगर तुम मुझे विश्वास कर रहे हो तो एक हिस्सा मुझे दो, है ना। नए नियम में ऐसा लिखा है कि अपने मन के अनुसार, एज यू पर्पस इन योर हार्ट। तो अपने मन से हमको ज़रूरत होने के बावजूद जब वो दे रहे हैं, तो इस कृत्य के साथ हम ये दिखा रहे हैं कि प्रभु मैं इस संसार के सदृश नहीं चल रहा हूँ। मेरा राज्य, अब मैं तेरे राज्य का सदस्य हूँ, मैं तेरे राज्य का सिटीजन हूँ। तो इसीलिए विश्वास के द्वारा ये बीज मैं तेरे राज्य में डाल रहा हूँ। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि ऑफरिंग देना ये एक आदत बन जाती है हमारे लिए सिर्फ, और इसके पीछे जो विश्वास लगाना है वो हम नहीं लगा रहे। तो हमको जानना है, हमको सीखना है। इसी चीज़ को सीखने के लिए मैं भी लगा हूँ। सबसे पहले हमको ये जानना है कि परमेश्वर के राज्य में चीज़ें अलग तरीके से काम करती है। उसके राज्य में कोई कमी नहीं है। इसलिए दाऊद बोलता है कि प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई भी घटी नहीं है। इस संसार में हमको घटी देखने को मिलती है। हमको अपने मन को बदलना है। सबसे पहले ये इच्छा करना है कि प्रभु तेरे राज्य के अनुसार मैं चलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अब उस पुराने दुनिया के सिस्टम में नहीं हूँ। तूने मुझे दुनिया से निकाल कर, अंधकार से निकाल कर तेरे राज्य में लाया है, और तेरे राज्य के चलने के तौर तरीके मैं सीखना चाहता हूँ। थैंक यू जीसस। सो मैं विश्वास कर रहा हूँ कि इससे एक भूख हम में जागी है उसके राज्य में चीज़ें कैसी चलती है ये समझने के लिए। इसको और आगे हम देखते रहेंगे, बट अपने ऑफरिंग्स को आप लाके यहाँ पर डाल सकते हो। क्यूआर भी है, ऑनलाइन जो लोग देख रहे हैं उनके भी सामने क्यूआर होगा। हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ जितने भी तेरे ये लोग यहाँ पर है, जितने भी लोग मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं। तू हमारा पिता है, तू हमारा पिता है प्रभु, और तुझ में से हमारी सारी ज़रूरतें पूरी होती है प्रभु। हमारे मांगने से भी पहले तू हमारी ज़रूरतों को जानता है। हम धन्यवाद देते हैं कि विश्वास में कैसे चलना है तुमको सिखा रहा है पिता। तेरे राज्य में कैसे चलना है, तेरी राज्य की चीज़ें कैसे काम करती है तुमको सिखा रहा है, इसलिए धन्यवाद। ताकि हर एक भले काम के लिए हमारे पास भरपूर से हो, और जब लोग हमारी तरफ देखे तो वो जाने कि सच में परमेश्वर इनके साथ है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो भी लोग आज बो रहे हैं, जो भी लोग नहीं बो पा रहे हैं, उनके लिए भी धन्यवाद देते हैं कि तू हमको बोने वाला बना रहा है। बिकॉज यू गिव सीड टू द सोअर। तू बोने वाले को बीज देता है और रोटी भी उसको देता है उसकी ज़रूरतों के लिए पिता। हम धन्यवाद देते हैं और विश्वास के साथ तेरे राज्य के हर एक चीज़ में हम चलेंगे, इसलिए धन्यवाद। आमीन। थैंक यू जीसस। सो कितने लोग एक्साइटेड है आज के वचन को सुनने के लिए? आमीन। वाओ, मैं एक चीज़ भूल गया, टेस्टिमनी, सॉरी, अनाउंसमेंट फर्स्ट टाइम दे रहा हूँ मैं, तो अभी भाई को देख के मुझे याद आया। वाओ, थैंक यू जीसस। ब्रदर आप आएंगे? जीसस वी लव यू। वाओ, थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड। आ जाओ भाई आनंद, है ना? सो भाई से मैं मिला था 2 दिन पहले, 2-3 दिन पहले। इनका एक्सरे करते हैं।
वहाँ पे हम गए थे एक एक्सरे लेने के लिए, और मैं सरप्राइज हो गया सच में। इनको देखा तब मुझे याद आया कि टेस्टिमनी भी था यहाँ पे, लेकिन मैंने देखा नहीं। सो आप बताना चाहेंगे क्या हुआ, यीशु ने क्या किया आपके लिए? क्योंकि कैसे वो, मैं सिटी हमारे टेक्नीशियन हूँ, तो सेकेंड वेव में जो है मैं इन्फेक्ट हो गया था कोविड पॉजिटिव। उसके बाद 6 महीने के बाद जो है मुझे एवियन बेटा है, दोनों हिप जॉइंट जो है कुल्ले की जो हड्डी है खराब हो गई करके। तो मैं डॉक्टर को भी दिखाया ऑर्थोपेडिक को, तो वो बोले डायरेक्ट सर्जरी करो करके। तो सर्जरी इतना पॉसिबल नहीं इतना बड़ा, तो मैं सोचा जाने दो आगे जाके करेंगे। अभी कैल्शियम का गोली चालू किया था मैंने, तो ये मिले सर उस दिन एक्सरे के लिए आए थे मम्मी को लेके, डेंटल एक्सरे। तो एक्सरे करते टाइम उन्होंने देखा कि ये टेढ़ा चल रहे है करके। तो क्या हो गया, मैं बोला ऐसे ऐसे हो गया करके, हेवी स्टेरॉइड की वजह से हिप जॉइंट गया है मेरा। बोला दूसरा कुछ ऑप्शन नहीं है। तो डॉक्टर, हर एक डॉक्टर बोल रहे सर्जरी करो, रिप्लेस करो, आसान नहीं है। तो ये बोले कि एक प्रेयर करता हूँ भगवान से, यीशु से, 1-2 मिनट बोला प्रेयर करता हूँ। बोला ठीक है बोला। तो उन्होंने प्रेयर किया, मैं लंगट रहा था तो ठीक हो गया, मैं 70% तो पेन रिलीफ हो गया मेरा। थैंक यू जीसस। वाओ। नहीं, लेकिन बैठना नहीं आता है मुझे, लेकिन पेन तो रिलीफ हो गया है मुझे, रात भर नींद नहीं लगता है, आता था। तो अभी ठीक है सर, थैंक वाओ, यू। थैंक यू जीसस, थैंक यू सो मच गॉड। थैंक यू ब्रदर, आप बैठ सकते हैं। ऑसम ऑसम ऑसम, आपको देख के बहुत खुशी हुई मुझे। वाओ वाओ, हमारा यीशु जिंदा है। कितने लोग विश्वास करते हैं? सो ये भाई को सच में देख के मैं सरप्राइज हो गया था। मैंने इनको इनवाइट किया था लेकिन मैं भूल गया था ये काम वाम में। सो हमारा परमेश्वर जीवित है ना। स्टोरी को मैं फिर से बताता हूँ कि मैं मम्मी के साथ वहाँ पे गया था दांतों का एक्सरे लेने के लिए, और भाई को मैंने देखा पहले, तो वहाँ पे बैठ के वो एक्सरे ले रहे थे और थोड़ा अलग से चल रहे थे। तो मैंने सोचा कि मैं इनको बोलूँगा मैं प्रार्थना करना चाह रहा हूँ, और वो मेरे माइंड में पहले से ही था। बट मैंने सोचा कि अगर मैं बिल पे करने के पहले बोलूँगा तो शायद वो सोचेंगे अरे इसको डिस्काउंट चाहिए इसलिए बोल रहा है। इसलिए जो भी है मैंने नहीं बोला, शांत था। लास्ट तक जब बिल पे कर दिया हमने, हम निकलने वाले थे, तब मैंने उनको जाके पूछा, ताकि मुझे दिखाना था कि मेरा कोई ऐसे स्ट्रिंग्स नहीं है। थोड़ा ज़्यादा दिमाग चला रहा था, बट यीशु फिर भी ज़िंदा है ना। तो मैंने ब्रदर से सिर्फ पूछा कि भाई आपको कमर में दर्द है क्या? तो उन्होंने बोला ये जो अभी बताया था हिप्स वगैरह में, उनका हिप्स बेसिकली काम नहीं कर रहा था जिस तरह से उसको करना चाहिए, और दर्द हो रहा था उनको बहुत। तो मैंने सिर्फ बोला मैं प्रार्थना कर सकता हूँ, तो भाई एकदम खुशी से उठ गए और बोला ठीक है करो। तो मैंने सिर्फ छोटा सा 30 सेकंड प्रार्थना किया होगा, और फिर ब्रदर थैंक यू बोल के बैठ रहे थे। फिर से मैंने बोला नहीं रुको, चेक कर लो। तो वो जैसे चेक कर रहे थे उनका एक्सप्रेशन डेवलप होने लग गया था। तो पहले ऐसे हल्के से बोले कि अरे दर्द कम है, उसके बाद में उनका एक्सप्रेशन और बढ़ता गया। फिर वो जो एप्रन पहना था वो भी उनको निकाल के साइड में डाल दिया। अंदर रूम में जाके वो चेक कर रहे थे, एकदम शॉक हो गए थे। यीशु जिंदा है ना। वो रुका है कि हमारे द्वारा वो जाकर किसी को छुए। ये रोशनी, हम लोग यहाँ पे कुछ कल्ट नहीं बना रहे है ना, कोई मरा हुआ व्यक्ति को हम नहीं पूजा कर रहे। हमारा यीशु जिंदा है। वो आपके मेरे पाप के लिए मर गया था और तीसरे दिन फिर से जी उठा है, और वो जिस समय हमने उसको बुलाया वो हमारे अंदर आके रहता है। अब उसने बोला है जाओ और शिष्य बनाओ, है ना। ये जो उद्धार तुमने पाया है, जो जीवन हमारा बदला है, वो जाके हमको सिर्फ लोगों को बताना है। और ब्रदर ऐसे शॉक हो गए थे कि क्या किया आपने, क्या किया। तब मैंने उनको बताया यीशु है ये, है ना, बहुत आसान है। उसको वो रुका है क्योंकि वो लोगों से प्यार करता है। जिस भी इंसान से हम मिल रहे हैं, यीशु ने उस इंसान के लिए अपने लहू को बहाया। उस इंसान के लिए उसने अपने शरीर पे कोड़े सहे, ताकि उसके लगे हुए कोड़ों के द्वारा हमारी बीमारी चली जाए, हम चंगे हो जाएं। यीशु हमारे लिए गरीब हो गया ताकि उसकी गरीबी के द्वारा हम लोग अमीर हो पाए।
तो जब भी हम किसी से मिलते हैं ना, हमको बहुत ज़्यादा कुछ बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, बस एकदम नॉर्मल कॉन्वर्जेशन था, लेकिन परमेश्वर वहाँ पे मौजूद था, है ना। भाई ने कुछ ऐसा एनकाउंटर किया जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था, और फिर उन्होंने प्रार्थना किया है, ब्रदर आप आते रहो, आपका फुल मोबिलिटी यीशु दे रहा है आपको, है ना। क्योंकि ये इंसान नहीं है, ये जादू वगैरह नहीं है, वो परमेश्वर है जिसने सृष्टि को बनाया, तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है ना। एक मुर्दों को उसने जिलाया है। बाइबल में अगर आप पढ़ोगे, और भी बहुत सारे लोग हैं जो आज जिंदा है, वो लोगों ने जाके मुर्दों को जिलाया यीशु के नाम में, क्योंकि वो जिंदा परमेश्वर है ना। इसीलिए आपको यहाँ पे उसका फोटो नहीं दिखेगा, मूर्ति नहीं दिखेगा, क्योंकि मैं जिंदा हूँ, तो मैं जिंदा होकर आपसे बात कर रहा हूँ, उसी तरह से वो जिंदा है। सो टेस्टिमनी प्लस प्रीचिंग हो गया। अभी हम एक्चुअल प्रीचिंग के लिए ब्रदर क्लिफर्ड को बुलाते हैं, और भाई आशीष को भी हम तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे। Hallelujah. Glory. Thank you, Jesus. Isn't Jesus awesome? क्या यीशु अद्भुत नहीं है? There's none like our wonderful Lord Jesus. हमारे यीशु मसीह के समान और कोई नहीं है, And there will be no one like him. और उसके समान और कोई नहीं होगा। Hey, listen. The ones who are watching me, and the ones who are married. सुनिए, जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं और जिनकी शादी हो चुकी है, Jesus Christ, the Son of God, loves you more than your husband. यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र आपके पति से आपसे ज़्यादा प्रेम करता है। Jesus Christ, the Son of God, loves you more than your wife. यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र आपकी पत्नी से भी ज़्यादा आपसे प्रेम करता है। Jesus Christ, the Son of God, loves you more than your mother. यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र आपकी माता से ज़्यादा आपसे प्रेम करता है। Jesus Christ, the Son of God, loves you more than your father. यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र आपके पिता से ज़्यादा आपसे प्रेम करता है। There is no one in this whole world who can love you like Jesus. इस पूरी सृष्टि में ऐसा कोई नहीं है जो यीशु मसीह के समान हमसे प्रेम करेगा, Because all loves in this world are all conditional. क्योंकि सारे जितने प्रेम है वो एक कंडीशन के साथ में है, There is only one love that's unconditional. और केवल एक ही प्रेम है जो बिना शर्तों के है, And that's the love of Jesus. और वो प्रेम है यीशु मसीह का प्रेम। आमीन, हालेलुया। His love doesn't change. उसका प्रेम बदलता नहीं। He said, I have loved you with an everlasting love. वो कहता है मैंने तुमसे अनंत काल के प्रेम से प्रेम किया। Jesus Christ, He is the same yesterday, today and forever. यीशु मसीह कल, आज और युगानुग एक समान है। Hallelujah. हालेलुया। Blessed be the name of our King. परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो। You know, I believe that the Lord is going to help us minister to Him. मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर हमारी सहायता करेगा कि हम उसकी सेवकाई करें। Hallelujah. हालेलुया। Blessed be the name of our King. परमेश्वर का नाम के धन्यवाद हो। All right. You know, I have one of my friend who's working with me in my college. मेरे साथ में मेरा एक मित्र है जो मेरे साथ कॉलेज में काम करता है। And just I think it was 3-4 days ago that he asked me a question. तो 3-4 दिन पहले उन्होंने मुझसे कुछ प्रश्न पूछे। And he told me, sir, I want to ask you one question. तो उन्होंने मुझसे कहा कि सर मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है। He told me, suppose there is a farmer. तो सोचिए कि अगर एक किसान हो, And this farmer is a very good man. और वो किसान बहुत अच्छा मनुष्य हो, He is very loyal to his wife, to his children. वो अपने पत्नी और बच्चों के साथ में विश्वास योग्य है, Doesn't do any harm to anybody. और किसी को कोई तकलीफ नहीं देता। He is all by himself, works hard, works in the field, gathers the crop, helps other people too. तो वो खुद में ही बिजी रहता है, वो खुद का काम करता है और खुद के ही परिवार के साथ में जितना काम करना चाहिए वो सब करता है। Lives a very moral life. और एक अच्छा जीवन वो जीता है।
And then he asked me, now you tell me, where will this man go after he dies? तो उन्होंने मुझसे पूछा, तो आप मुझे बताइए, जब ये मनुष्य अगर मरेगा तो कहाँ जाएगा? I said, sir, good question. मैंने कहा, सर बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, But I'm going to answer you पर मैं आपको उत्तर दूंगा not what I feel or what is there on my head. जो मुझे महसूस हो रहा है, जो मुझे लगता है, उसके द्वारा मैं आपको उत्तर नहीं दूंगा. I won't give you my opinion मैं आपको मेरा ओपिनियन नहीं दूंगा, because my opinion doesn't stand before God. क्योंकि मेरा जो विचार है वो परमेश्वर के सामने खड़ा नहीं हो सकता. This Bible was not written by Clifford D'Souza anywhere. तो ये जो बाइबल है क्लिफर्ड डिसूजा ने नहीं लिखा. This Bible was written by God Himself. ये बाइबल परमेश्वर ने खुद लिखी है. This is the word of the living God that doesn't change. ये परमेश्वर का वचन है जो कभी बदलता नहीं. This word of God can change everything and anything, but it will never change. परमेश्वर का यह वचन सारी चीजों को बदलेगा, लेकिन यह कभी बदलता नहीं. So I told him that I'm going to give you what the Lord says, not what I say or what I feel. तो मैंने उनसे कहा कि मैं आपको उत्तर दूंगा, यह नहीं कि जो मुझे लग रहा है, लेकिन वह जो परमेश्वर का वचन कहता है. I have anything against that farmer who is living a moral life. तो मैं उस किसान के विरुद्ध नहीं हूँ जो अच्छा जीवन जी रहा है. In fact, I would encourage you all to live a moral life. लेकिन मैं आपको प्रोत्साहन दूंगा कि आप भी अच्छा जीवन जियो. But the scripture says, लेकिन वचन कहता है, all your good works and my good works are like filthy rags. जो आपके अच्छे काम है और मेरे अच्छे काम है वो परमेश्वर के सामने घृणित है. Your good works and my good works is nothing before Him. आपके और मेरे अच्छे काम परमेश्वर के सामने कुछ नहीं है. There's only one thing that matters to God. केवल एक चीज है जो परमेश्वर को परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण है. Do you want His Son Jesus? क्या आपको उसका पुत्र यीशु मसीह चाहिए? Now listen to me very carefully. तुम मुझे ध्यान से सुनिए. The scripture says, through one man sin entered into this world. वचन कहता है कि एक मनुष्य के द्वारा पाप इस धरती पर आया. The scripture says that because of Adam who sinned, every person born on the face of the earth is born a sinner. क्योंकि आदम ने पाप किया, उसके द्वारा जो कोई मनुष्य इस धरती पर जन्म लेता है वो एक पापी के रूप में जन्म लेता है. The reason why we were called sinners is not because we sin, but because we were born in sin. हमें पापी इसलिए कहा गया है कि यह नहीं कि हमने पाप किया, लेकिन हम पाप में पैदा हुए. See, a dog will give birth to another dog. देखिए, जो कुत्ता है वो जन्म देगा किसे? कुत्ते को ही जन्म देगा. A cat will give birth to another cat. जो बिल्ली है वो बिल्ली को ही जन्म देगी. So Adam, who is a sinner, is going to give birth to another man who is a sinner. तो जैसे आदम पापी था, वो किसे जन्म देगा? एक मनुष्य का जो पापी ही है. Now the word of God declares that by nature we were the children of wrath. तो वचन कहता है कि जो स्वभाव से हम दुष्ट की संतान थे, विरोधी की Yes, संतान थे. we had the very nature of the enemy, of the evil one. क्योंकि हम में जो स्वभाव था, वो जो दुश्मन है उसका स्वभाव हम में था. That's the reason why when a child is born इसलिए जब एक बच्चे का जन्म होता है and when this child starts growing, और जब बच्चा बड़ा होने लगता है, the parents don't send the child to take up a coaching class to learn how to tell lies and how to eat mud. तो जब जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसके माता पिता को उसे कोई ट्यूशन भेजना नहीं पड़ता कि बेटा तुझे झूठ कैसे बोलना है, तुझे गुस्सा कैसे करना है, तुझे मिट्टी कैसे खानी है, ये सीखने के लिए तू ट्यूशन में जा. ऐसा नहीं करना पड़ता उसके माता पिता को. When the child eats mud and you ask the child, did you eat mud? तो जब आपका कोई छोटा बच्चा है वो अगर मिट्टी खाता है तो और आप उससे पूछते हो कि क्या तुमने मिट्टी खाई, What will the child say? तो वो क्या कहेगा? The child is not going to open his mouth wide and say, "See, I've eaten mud." तो जो बच्चा है वैसे मुंह को ऐसा खोल के दिखाएगा नहीं, देखो मैंने मिट्टी खाई. He will close his mouth as tight as he can. वो क्या करेगा? अपने मुंह को पूरे जोर से बंद करेगा. And when that child has been asked, "Did you eat mud?" it will say no. तो जब आप बच्चों से पूछोगे कि तुमने मिट्टी खाई क्या, वो ऐसा मुंह बंद करके जोर से बोलेगा नहीं, मैंने मिट्टी नहीं खाई. Who told the child to say no and tell a lie? Did the parents train the child? तो किसने उस बच्चे को सिखाया झूठ बोले? क्या उसके माता पिता ने सिखाया उसे? No, the child is born with that nature.
नहीं, वो जो बच्चा है वो उस स्वभाव के साथ में जन्मा है, पैदा हुआ है। The scripture says, all have sinned and come short of the glory of God. वचन कहता है सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। There is not one righteous. कोई एक भी धर्मी नहीं, There is none that does good. कोई एक भी नहीं जो अच्छा काम करता है। All have sinned. सब ने पाप किया। There is not one person who is not a sinner. Every person is born in sin. ऐसा कोई भी नहीं जो पापी नहीं है, सबके सब पाप में पैदा हुए। That's the reason why there had to be somebody who was not born of a man to be born on the face of the earth. तो इसीलिए यह जरूरी था कि कोई ऐसा मनुष्य हो जो पाप में पैदा ना हुआ हो। God found none. परमेश्वर को ऐसा कोई नहीं मिला। That's why God had to leave heaven, इसीलिए परमेश्वर को स्वर्ग छोड़ना पड़ा, become a man, मनुष्य बनना पड़ा। take upon your form and my form as a man. आपके और मेरे स्वरूप के समान उसे एक मनुष्य बनना पड़ा। Let me give an example. मैं आपको उदाहरण देता हूँ। Suppose you are God समझ लीजिए कि अगर आप परमेश्वर हैं and you created a little ant, और आपने एक छोटी चींटी को बनाया, उसका निर्माण किया, and when you're looking at your creation, you say, wow, look what I've created, such a beautiful ant. तो आप उस चींटी को देख के बोल रहे हो कि अरे कितना सुंदर मैंने इस चींटी को बनाया। And one day that ant rebels and starts to going towards danger. तो ऐसा समझ लो ऐसा हुआ कि वो जो चींटी है जिसको आपने बनाया वो आपके विरोध में जाती है और एक खतरे की ओर जाती है। And you're looking at your creation that it's going towards danger, it will die. तो आप जब उस चींटी को देख रहे हो जिसको आपने बनाया कि अरे वो तो खतरे की ओर जा रही है, वो मरने वाली है, And I want to stop my creation from going towards danger and die. तो मुझे उस चींटी को उस खतरे की ओर जाने से रोकना है, उसको बचाना है वहां से। How do I stop it? तो मैं उसको कैसे रोकूंगा? It doesn't have my form of communication. उसको मेरी भाषा नहीं समझेगी, Because the ant doesn't look like me. क्योंकि जो चींटी है वो मेरे समान नहीं दिखती। If I go and tell that ant, hey little ant, don't go there, you will die if you go there. अगर मैं चींटी के पास जाके उसको बोलता अरे चींटी वहां मत जा, तू मर जाएगी वहां, It doesn't understand my language, it doesn't know me, I'm much bigger than the ant. तो चींटी क्या उसको समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि चींटी के सामने मैं बहुत बड़ा मनुष्य हूं और उसको मेरी भाषा समझ में नहीं आती। Then if I put my hand, it doesn't recognize my hand, it runs to my fingers and still starts going towards danger. तो जो चींटी है अगर उसके सामने मेरे हाथ को अगर मैं रखता हूँ तो वो चींटी क्या करेगी, उसको मेरा हाथ समझ में नहीं आएगा कि किसका हाथ है, तो वो क्या करेगी वहां से भागकर उस खतरे की ओर जाएगी। So how do I stop it? तो उस चींटी को मैं कैसे रोकूं? One way only. एक ही कारण है उसका, उसे रोकने का। I have to change myself and transform myself and become a little ant just like that ant and go and meet that ant. तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे उस चींटी के स्वरूप में बनना पड़ेगा और तब जाकर जब मैं चींटी के स्वरूप में जाऊंगा तो मैं उस चींटी को उस खतरे के पास जाने से रोक सकता हूं। And once I become an ant and I go and tell them, hey ant, that's, my God, the anointing is so strong in the house. Hallelujah. I tell that ant that, hey ant, don't go there, there's danger over there, follow me, I will show you the way out. तो मैं चींटी का रूप लेकर उस चींटी के पास जाऊंगा और कहूंगा कि अरे चींटी तू वहां मत जा, वहां खतरा है, वहां से इस ओर चल। That's Jesus, he became a man. यही है यीशु मसीह, वो मनुष्य बना। The Almighty God, the creator of heavens and the earth, whom the heavens of heavens cannot contain. वो यीशु मसीह, वो परमेश्वर जिसे स्वर्ग के स्वर्ग भी उसको उसमें सम्मिलित नहीं होते, वो यीशु मसीह became a man just like you and me. एक मनुष्य बना आपके मेरे समान। He was the only one to be born of a virgin. वो इकलौता था जिसने कुंवारी के द्वारा जन्म लिया। It was necessary for him to be born of a virgin. उसके लिए महत्वपूर्ण था कि वो कुंवारी के द्वारा जन्म ले। Had he been born of any man, he would have been born as a sinner. अगर वो किसी मनुष्य के द्वारा जन्म लेता तो वो पापी के रूप में जन्म लेता। If he would have been born as a sinner, at conception itself, he would have been disqualified to die for humanity. अगर वो किसी आदमी मनुष्य के द्वारा जन्म लेता तो जिस समय उसका गर्भारोहण होता उसी समय वो पापी हो जाता, क्योंकि उसका जो गर्भ में डाला गया था वो मनुष्य के आदमी के द्वारा डाला गया। He is the only one to be born of a virgin. वो इकलौता है जो
कुंवारी स्त्री है उसके द्वारा जन्म लिया, That's why there was no sin in him. इसलिए उसमें कोई भी पाप नहीं था। The Bible declares that he was tempted just like as we are, but yet without sin. उसका आकर्षण जो था पाप का, वो आपके और मेरे समान हुआ, लेकिन फिर भी उसने कोई पाप नहीं किया। Jesus is the only one to be born in perfection and lived a perfect and a sinless life. यीशु मसीह इकलौता परमेश्वर है जिसने परिपूर्ण रूप से जन्म लिया और परिपूर्ण है। Listen to me, everybody is watching. He died for you and for me on the cross. जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि वह आपके और मेरे लिए उस क्रूस पर मरा। God Almighty left heaven, परमेश्वर उसने स्वर्ग छोड़ा, became a man, एक मनुष्य बना, died for you and for me on the cross, आपके और मेरे लिए उस क्रूस पर मरा, shed his blood for you and for me. आपके और मेरे लिए अपने लहू को बहाया। And there is only one way where your sins and my sins can be forgiven. और केवल एक ही मार्ग है जिसके द्वारा आपके और मेरे पाप क्षमा हो सकते हैं। That's the blood of Jesus. वो है यीशु मसीह का लहू। The blood of Jesus Christ, the Son of God, cleanses us from every sin. यीशु मसीह का लहू आपके और मेरे पापों को धोकर हमें शुद्ध करता है। Amen. The word of God declares that he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities, he was chastised for our peace, and with his stripes you and I we were healed. Amen. वचन कहता है कि उसने हमारे लिए, हमारे अधर्मों के कामों के लिए उसने कोड़े खाए, हमारे पाप के लिए उस पर ताड़ना पड़ी और हमारी शांति के लिए उसने क्रूस की मृत्यु को सहा ताकि उसके मारे जाने से हमें जीवन मिले। God Almighty left heaven and came on the earth not to establish a new religion called Christianity. यीशु मसीह स्वर्ग से धरती पर इसलिए नहीं आया और ना मरा कि वो एक नया धर्म शुरू करे जो है क्रिश्चियन। The word of God declares that God was in Christ reconciling the world unto himself, not imputing the trespasses unto them. तो परमेश्वर ने जो उसने God Almighty was not condemning the world, but he wanted to reconcile the world back to himself. तो परमेश्वर इस धरती को दंड की आज्ञा नहीं दे रहा था, लेकिन वो इस धरती के मनुष्य का अपने साथ मिलाप कर रहा था। The word of God declares there is no other name given under heaven among men whereby we must be saved. वचन कहता है कि इस धरती में कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हमारा उद्धार हो। Only the name of Jesus. केवल यीशु मसीह का नाम। The Bible declares if you call upon the name of Jesus, वचन कहता है कि अगर हम यीशु मसीह के नाम को पुकारे you will be saved. तो आप बचाए जाओगे, आपका उद्धार होगा। Listen, going to church doesn't save you. चर्च को जाने से आपका उद्धार नहीं होगा। Singing in the choir doesn't save you. क्वायर में गाने गा के आपका उद्धार नहीं होगा। Even being kind and sweet to your neighbors and friends don't save you. आपके जो पड़ोसी है उनके साथ में आप अच्छा बर्ताव करके भी आपका उद्धार नहीं होगा। All your good works put together, my good works put together doesn't save us. आपके सारे जो अच्छे काम है, मेरे सारे अच्छे काम, उन सबको अगर हमने एकत्रित किया फिर भी हम बचाए नहीं जा सकते, हमारा उद्धार नहीं हो सकता। There is not what we do for God that pleases Him. Everything has been done by Jesus Christ. ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग करें और परमेश्वर से प्रसन्न हो, लेकिन सारा कुछ यीशु मसीह ने कर दिया है। When the Lord Jesus died on the cross, He said, "It is finished." तो यीशु मसीह जब उस क्रूस पर था तो उसने मरने से पहले कहा, सब पूरा हो चुका। Religion will always put pressure on you. जो धर्म है वो आपको दबाव डालेगा। Religion will tell you to, you got to do this and do that and do this and do that. All that they will tell you to is do. तो जो धर्म है वो आपको कहेगा, अरे तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो, ऐसा कुछ ना कुछ नियम बनाएगा आपको करने के लिए, आप पे दबाव डालेगा। Jesus doesn't say do. Jesus says done. आमेन। धर्म जो कहता है तुम ये करो, वो करो, वो करो, लेकिन यीशु मसीह कहता है ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये हो चुका है। हालेलुया। All that pleases God is His Son Jesus. परमेश्वर को जो आनंद देता है वो है यीशु मसीह। The scripture says Jesus said, when He said this, He didn't mince words. तो यीशु मसीह ने जब ये कहा तो उसने ऐसे शब्दों को घुमाया नहीं।
John chapter 14 verse 6, he said, I am the way, I am the truth, and I am the life. No man comes to the Father but by me. तो यूहन्ना उसका 14 अध्याय में यीशु मसीह कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा पिता के पास कोई नहीं जा सकता। There is no other way to God. परमेश्वर पिता के पास कोई मार्ग नहीं है। You and I, we can't even see God without going through His Son, Jesus. यीशु मसीह के बिना हम पिता के पास ना जा सकते ना उसको देख सकते। Saints, this is not my word. This is the word of the living God when Jesus Himself said, I am the way, the truth and the life. आमीन। ये जो मैं कह रहा हूँ ये मेरे खुद के शब्द नहीं है, ये वचन है। वचन में लिखा है यूहन्ना 14 अध्याय उसका 6वां वचन कि मैं मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा पिता के पास कोई नहीं जा सकता। God will look at you without going through His Son Jesus. परमेश्वर आपको यीशु मसीह के बिना देखेगा भी नहीं। God has made a way out. परमेश्वर ने आपके लिए एक मार्ग बनाया है। The scripture says, God so loved the world that He gave His only begotten Son. परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया। That whosoever believeth on Him should not perish but have eternal life. तो जो कोई उस पर विश्वास करे उसका नाश ना हो लेकिन वो अनंत जीवन पाए। आमीन, हालेलुया। You are bought not with silver and gold but by the precious blood of Jesus. आप खरीदे गए हो सोने और चांदी से नहीं, लेकिन यीशु मसीह के बहुमूल्य रक्त से आप खरीदे गए हो। Hallelujah. हालेलुया। And today the Lord is telling you, और आज परमेश्वर आपसे कह रहा है come unto me, मेरे पास आओ, all you who labor and are heavy laden, हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ and I will give you rest. और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, आराम दूंगा। Listen, Jesus died in your place and my place. सुनिए, यीशु मसीह आपके और मेरी जगह पर उसने अपनी जान को दिया। And Jesus not only died, but He is the only one who rose again from the dead. तो यीशु मसीह केवल मरा नहीं लेकिन वो मुर्दों में से जीवित हो उठा। Listen, people, a dead man cannot help you. A dead man cannot help you. जो मुर्दा है, मरा हुआ मनुष्य, वो आपकी सहायता नहीं कर सकता। Only the one who is living can help you. जो जीवित है केवल वही आपकी सहायता कर सकता है। Jesus not only died, but He rose again from the dead. यीशु मसीह केवल मरा नहीं लेकिन वो मुर्दों में से जीवित हो उठा। हालेलुया। And He is alive forevermore. और वो सर्वदा के लिए जीवित है। The scripture says, Jesus said, I was dead and now I'm alive forevermore. यीशु मसीह कहता है कि मैं मुर्दा तो था लेकिन अभी मैं हमेशा के लिए जीवित हूँ। हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Thank you, Jesus. The word of God declares that if you confess with your mouth not your sins, but you confess with your mouth that Jesus is Lord. तो वचन कहता है कि अगर तुम अपने मुंह से अंगीकार करोगे, क्या पाप नहीं, लेकिन अगर ये अंगीकार करोगे कि यीशु मसीह ही प्रभु है, and believe that God has raised Him from the dead, और विश्वास करते हो कि परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जिलाया, you will be saved. तो तुम्हारा उद्धार होगा। For with your heart you believe, तो तुम अपने हृदय में विश्वास करते हो, and with your mouth confession is made unto salvation. और अपने मुख से तुम्हारे उद्धार के विषय में घोषणा करते हो। The moment Jesus comes into your life, तो जिस क्षण यीशु मसीह आपके हृदय में आते हैं, all those old sins, all those old sickness that you are carrying will leave you. तो उस समय आपके जो पुरानी बीमारियां हैं, आपके जो पुराना विचार है, जो जीवन है, वो बदल जाएगा, नया हो जाएगा। He wants to come into your life. वो आपके जीवन में आना चाहता He है, wants to come into your home. वो आपके घर में आना चाहता है, And He wants to set you free. और वो आपको छुटकारा देना चाहता है। The scripture declares that if the Son of God sets you free, you are free indeed. वचन कहता है कि अगर पुत्र जिसे स्वतंत्र करे तो उससे वो निश्चित स्वतंत्र हो जाएगा। The Bible declares that the Son of God was manifested to destroy the works of the devil. वचन कहता है कि परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ
कि वो दुष्ट के कामों का नाश करे। He is the same yesterday, today and forever. यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। He is the God that healeth us. यीशु मसीह वो परमेश्वर है जो हमें चंगाई देता है। The Bible doesn't say he was the God. बाइबल ऐसा नहीं कहता कि वो परमेश्वर था, The scripture says that he is the God that healeth us. लेकिन वचन कहता है कि वो परमेश्वर है जो हमें चंगा करता है। He is still the healer. वो आज भी चंगा करने वाला परमेश्वर And है he still will be the healer. और वो आगे भी चंगा करने वाला परमेश्वर रहेगा। Now somebody who's watching me right now is got I can see you have a big goiter on your neck somewhere over here. तो जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं उनमें से किसी को ऐसा देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर आपको गले में कुछ तो ऐसा सूजन समान है। I rebuke that swelling right now in the name of Jesus. मैं इस समय उस सूजन को यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ कि निकल जा यीशु मसीह के नाम से। There's somebody who's got an infection in the right ear. The one who's watching me right now, infection in the right ear. You can't hear properly in the right ear. तो मुझे जो ऑनलाइन देख रहे हैं उनमें से कोई है कि जिसके दाहिने कान में कोई इन्फेक्शन हो चुका है और आप उसको उस कान से सुन नहीं पा रहे हैं, And it has started affecting your eardrums also. तो आपके कान के जो पर्दे हैं उनको भी उससे असर हो रहा है। Right now, as we were ministering, you could feel a warmth all over your ears. तो जैसे हम अभी यहाँ से बातें कर रहे थे तो आपको उस समय आपके कान में थोड़ा गर्माहट को महसूस कर रहे थे। That's the power of Jesus. वो है यीशु मसीह का सामर्थ्य। You are made whole in the name of Yeshua. आप पूर्ण परिपूर्ण हो चुके हो यीशु के नाम से। There's somebody who's watching right now has got a knee pain. It's excruciating pain. You cannot lift your leg. तो मुझे कोई ऑनलाइन देख रहा है, उनके घुटनों में बहुत दर्द है, आप ऐसे पैर को उठा भी नहीं पा रहे। In fact, this man is around 55 to 60 years old. That's what the Holy Ghost shows me. तो पवित्र आत्मा मुझे बता रहे हैं कि ये जो मनुष्य है उनकी जो उम्र है 55 से 60 साल के बीच में है। And because of that pain, और उस दर्द के कारण you are walking with a stick. आप एक लकड़ी लेकर चल रहे हो। That's the arthritis, and that arthritis is right now leaving your joints in the name of Jesus. I speak to that arthritis. तो ये जो आर्थराइटिस जो संधिवात की बीमारी है, मैं उसे आज्ञा देता हूँ कि इसी समय यीशु मसीह के नाम से उस भाई के जीवन से निकल जाए। You can start moving your legs right now. आप अपने पैरों को ऐसे हिला सकते हो। You are being made whole in the name of Jesus. आप परिपूर्ण हो चुके हो यीशु मसीह के नाम से। Migraine is leaving right now in the name of Jesus. जो माइग्रेन है, सिर दर्द की बीमारी है, यीशु मसीह के नाम से जा रही है। The tonsils is gone in the name of Jesus. जो टॉन्सिल्स है, यीशु मसीह के नाम से जा रहे I हैं। rebuke that fever in the name of Yeshua. यीशु के नाम से उस फीवर को यीशु मसीह के नाम से हम उसके जीवन से निकाल रहे हैं। No matter what sickness it is, I want you to just come and touch the screen right now. आपकी बीमारी कोई भी हो, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप अपनी स्क्रीन को जहां पर आप हमें देख रहे हैं बस उसके स्पर्श करें। I don't have to call your name yet. There's a girl named Sunita who's been healed right now in the name of Jesus. सुनीता कोई बहन है, आप इसी समय यीशु मसीह के नाम से चंगे हो रहे हो। You feel shivering in your body. आपको अपने बॉडी में ऐसे कंपन महसूस हो रहा है। That shivering is leaving you right now. वो कंपन वो आपके शरीर को इसी समय छोड़ के निकल रहा है। That spirit of infirmity is leaving you right now in the name of Jesus. जो बीमारी की ताकत है आपके शरीर को छोड़ के निकल रही है इसी समय No matter यीशु what के नाम is से। no matter what is the sickness, just receive your healing in the name of Jesus. आपकी कोई भी बीमारी हो, इसी समय उस चंगाई को यीशु मसीह के नाम से ग्रहण करें। Listen, I'm not the healer. सुनिए, मैं चंगा करने वाला नहीं हूँ, There is only one healer, केवल एक ही चंगा करने वाला है। and his name is not Clifford D'Souza. उसका नाम क्लिफर्ड डिसूजा नहीं है। His name is Jesus Christ, the Son of the living God. उसका नाम है यीशु मसीह, जीवते परमेश्वर का पुत्र। हालेलुया। He is here right now. वो इस समय यहाँ मौजूद है। See, the greatest miracle is not physical. जो बड़ा चमत्कार है वो शरीर में होने वाला चमत्कार नहीं है। The greatest miracle is spiritual. जो बड़ा चमत्कार है वो आत्मिक है। When one is born again, जब मनुष्य का नया जन्म होता है, that is the greatest miracle. वो सबसे बड़ा सबसे महान चमत्कार है। Why don't you invite this master in your life? तो क्यों ना उस यीशु मसीह को हमारे जीवन में हम लोग आमंत्रण दे। All that you got to do is just say, Lord Jesus. आपको केवल ये कहना है और करना है, कहिए यीशु मसीह। Say it with me, Lord Jesus. कहिए हमारे साथ, यीशु मसीह, I believe you are the Son of God.
मैं विश्वास करता हूँ कि आप जीवित परमेश्वर के पुत्र हैं। I believe that you came to earth and died for me on the cross. मैं विश्वास करता हूँ कि आप इस धरती पर आए और मेरे लिए आपने उस क्रूस पर मृत्यु को सहा। I believe that you shed your blood for me. मैं विश्वास करता हूँ कि आपने अपने लहू को मेरे लिए बहाया। I believe that you are buried in the grave. मैं विश्वास करता हूँ कि आपको उस कब्र में दफनाया गया। And I believe that you rose again from the dead. और मैं विश्वास करता हूँ कि आप तीसरे दिन फिर से जीवित हो उठे And you are alive forevermore. और आप हमेशा के लिए जीवित हो। And now, Lord और अभी प्रभु Jesus, यीशु मसीह, I declare हम घोषणा करते हैं that you are my Lord. कि आप मेरे परमेश्वर हो। Come into my life. मेरे जीवन में आइए, I belong to you. मैं आपका हूँ। Thank you, Father. धन्यवाद पिता, In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। Give the Lord a mighty hand of praise. यीशु मसीह के लिए ताली को बजाएंगे। You know, the scripture says that there's so much rejoicing in heaven when one person turns to the Lord. वचन कहता है कि जब कोई एक मनुष्य परमेश्वर की ओर फिरता है, परमेश्वर के राज्य में आता है, तो कितना बड़ा जल्लोष और आनंद होता है। And saints, there is, only one thing that matters in all of our lives. और आपके और मेरे जीवन में केवल एक ही चीज जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, Only one thing that really matters. एक ही चीज है जो सबसे महत्वपूर्ण है। Well, now the Lord is just talking to the church right now, okay? अभी परमेश्वर चर्च के साथ बात कर रहे हैं। So I'm not preaching right now, I'm teaching. मैं अभी प्रचार नहीं कर रहा, मैं आपको सिखा रहा हूँ, शिक्षा दे रहा हूँ। Hallelujah. हालेलुया। You got to be taught also, right? आपको सिखाया, आपका सिखाया जाना भी महत्वपूर्ण We है। have teachers in the church. हमारे अपने चर्च में शिक्षक होते हैं। So one thing that does matter in each and every one of our lives. तो जो एक चीज है जो सबसे महत्वपूर्ण है आपके और मेरे जीवन में, वो यह है, Please listen to me very carefully. There's only one thing that matters. ध्यान से सुनिए, केवल एक ही चीज है जो सबसे महत्वपूर्ण है आपके और मेरे जीवन में। See, I'm emphasizing it so much. The Holy Spirit is just emphasizing it so much. There's only one thing that does matter in each and every one of our lives. तो पवित्र आत्मा और मैं बार बार ये चीज आपको बताना चाहता हूँ कि केवल एक ही बात है जो आपके और मेरे जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। That is your relationship with Jesus. वो है आपका यीशु मसीह के साथ का संबंध And my relationship with our King. और मेरा यीशु मसीह के जो राजाओं का राजा है उसके साथ में संबंध। After you give your hearts to Jesus, your journey begins with Him. जब आप यीशु मसीह को अपना जीवन देते हो तो आपकी जो यात्रा है तब शुरू होती है। Oh, the Lord didn't promise us a very smooth road, of course. परमेश्वर ने हमारे साथ में हमें ऐसा वचन नहीं दिया कि तुम जब मुझे ग्रहण करोगे तो तुम्हारे लिए सारी चीजें एक इजी हो जाएगी। Moreover, sometimes it looks like it's a roller coaster ride. बहुत बार ऐसा लगता है कि अरे क्या चल रहा है, कभी हम ऊंचे पर है, कभी नीचे पे, हमारे जीवन में हमारी यात्रा में ऊंचाई नीचाई ऐसे चलते ही रहता है। But if the Lord is there with you in the roller coaster, it doesn't matter. लेकिन जब परमेश्वर यीशु मसीह आपके साथ आपके जीवन में है तो आप किसी भी समस्या से किसी भी क्षण कहीं पे भी जा रहे होंगे, वो चीजें आपके लिए आसान हो जाती है। Hallelujah. हालेलुया। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। You know, how many over here in this place, let the Lord see your hands, okay? How many in this place want God to use them? तो यहाँ पर कितने लोग हैं जो कहते हैं कि परमेश्वर आप मुझे इस्तेमाल कीजिए? I'm अपने हाथों lifting, को ऊंचा करें। I'm lifting both my hands. हम हमारे दोनों हाथों को ऊंचा करें क्योंकि हमें बहुत लग रहा है कि परमेश्वर ने हमें इस्तेमाल करना चाहिए। Listen, this was a prophetic utterance because the moment the Lord saw your hand, He will start using you. तो ये जो अभी हमने अब बताया वो एक भविष्यवाणी से भरा हुआ था कि जैसे हमने कहा परमेश्वर आपके हाथों को देख रहा था। Amit, the Lord tells me that I see doors opening for you to preach like it has never happened before. तो परमेश्वर आपसे कहना चाहता है कि परमेश्वर आपके लिए दरवाज़ों को खोल रहा है, आज तक जैसे दरवाजे नहीं खोले आपको वचन का सुसमाचार का प्रचार करने के लिए, वो ऐसे दरवाजे को खोल रहा है। This is a word for you, Amit. God is opening up doors for you to preach like you have never done before. ब्रदर अमित, परमेश्वर आपके लिए दरवाज़ों को खोल रहा है, आज तक जैसे दरवाजे नहीं खोले वचन का प्रचार करने के लिए, वैसे दरवाजे परमेश्वर आपके लिए खोल रहा है। It is God who will do that. परमेश्वर है, वो करेगा। You'll be driven by your force. आप एक सामर्थ के द्वारा चलाए जा रहे हो। And that's a gifts of healings that will be manifested through your life. आमीन। और चंगाई का जो चमत्कार, जो वरदान है,
वो आपके जीवन के द्वारा प्रकट होगा। The gifts of healing, the gift of prophecy, the word of wisdom, the word of knowledge, these are the gifts that will be in greater manifestation. तो चंगाई का वरदान, भविष्यवाणी का वरदान, परमेश्वर की बुद्धि का वरदान, And the word of knowledge, the word of wisdom. परमेश्वर की जो बुद्धि है और उसका ज्ञान है उसका वरदान। Alright, so we want God to use all of us, right? तो हम चाहते कि परमेश्वर हमें इस्तेमाल करे। But more than ministering to the people, most important thing is ministering unto the Lord. तो मनुष्य की सेवा करने से बेहतर है कि हम परमेश्वर की सेवा करें। Because ministering unto the Lord comes first or before we minister unto the people. तो जो परमेश्वर की सेवा है वो पहले आता है और लोगों की सेवा करना बाद में आता है। If you are very effective in ministering unto the Lord, you'll be very effective in ministering unto the people. अगर आप परमेश्वर की सेवा करने में प्रभावशाली है तो जब आप लोगों की सेवा करोगे तो उसमें भी आप प्रभावशाली होंगे। You call it practicing the presence of the Master. इसे कहते हैं कि परमेश्वर की जो उपस्थिति है उसमें बने रहना। And the Lord loves it when we minister unto Him. तो परमेश्वर को ये पसंद है, परमेश्वर को ये पसंद है कि हम उसकी सेवा करें। You know, if you look at the book of Deuteronomy chapter 10, तो अगर हम व्यवस्था विवरण उसका 10वां अध्याय खोलते हैं, verse 8, 8वां वचन, व्यवस्था विवरण उसका 10वां अध्याय उसका 8वां वचन। उस समय यहोवा ने लेवी गोत्रों को इसलिए अलग किया कि वे यहोवा की वाचा का संदूक उठाया करे और यहोवा के सम्मुख खड़े होकर उसकी सेवा टहल किया करे और उसके नाम से आशीर्वाद दिया करे, जिस प्रकार की आज के दिन तक होता आ रहा है। now you got to understand something, that Israel had gone to rebellion with God. तो हमें एक चीज समझनी होगी कि जो इजराइल देश जो था वो परमेश्वर के विरुद्ध गया। Remember the 12 tribes of Israel? याद है आपको जो इजराइल के 12 गोत्र, And among all the 12 tribes, there was only one tribe that continued to minister unto the Lord. तो उन 12 गोत्रों में से केवल एक गोत्र था जो परमेश्वर की सेवा टहल किया करता था। That's the reason why the Lord didn't lift up His presence, though Israel went into rebellion. तो इसीलिए परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति को उठाकर लेकर नहीं गया, लेकिन जो एक गोत्र था जो परमेश्वर की सेवा टहल किया करता था, इसलिए परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति को वहां रखा था। That was a Levitical tribe. वो गोत्र था लेवी का गोत्र। And this tribe was the only tribe that started ministering unto the Lord. तो ये लेवी का गोत्र इकलौता गोत्र था जो परमेश्वर की सेवा टहल, परमेश्वर की सेवा करता था। And the scripture says that's the reason the Lord separated them. See, the word of God says, at that time the Lord separated the tribe of Levi to bear the ark of the covenant of the Lord, to stand before the Lord, to minister unto Him, and to bless in His name unto this day. तो व्यवस्था विवरण उसका 10वां अध्याय उसका 8वां वचन फिर से हम पढ़ेंगे। तो उस समय यहोवा ने लेवी को गोत्र को इसीलिए अलग किया कि वे यहोवा की वाचा का संदूक उठाया करे और यहोवा के सम्मुख खड़े होकर उसकी सेवा टहल किया करे और उसके नाम से आशीर्वाद दिया करे, जिस प्रकार कि आज के दिन तक होता आ रहा है। Just because of this tribe, the Lord didn't lift His presence from the Israelites. केवल इस गोत्र के कारण परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति को वापस लेकर नहीं गया। The Lord separated them, the scripture says. वचन जैसा कहता है, हमने भी पढ़ा कि लेवी के गोत्र को परमेश्वर ने अलग किया। Listen, saints, you and I, we have been separated from this world to minister unto Jesus. Amen. इसलिए सुनिए, परमेश्वर ने वैसे ही आपको और मुझे अलग किया इस संसार से कि हम उसकी सेवा करें। Hallelujah. आमेन, हालेलुया। Now, and if you look at the book of Samuel, अगर हम शमूएल की पुस्तक को देखते हैं, the word of God declares the Israelites again went into rebellion. तो वचन कहता है कि इजराइल के लोगों ने फिर से परमेश्वर के विरोध में गए। There was no open vision. तो उस समय कोई दृष्टांत नहीं आता था। The word of God was very rare. परमेश्वर का जो वचन था वो मिलता ही नहीं था लोगों को। Now, saints, can you imagine if the word of God is not there, what can happen to our life? क्या आप सोच सकते हैं कि अगर परमेश्वर का वचन ही नहीं है तो हमारे जीवन का क्या होगा? You will dry up, I will dry up, we'll go for it, our lives will go for a toss. आप और मैं सूख जाएंगे, हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। And Israel was living in darkness. Can you imagine that? और इजराइल जो है, इजराइल देश जो है, वो अंधेरे में जीवन जी रहा The था। word of God declares that there was no open vision. वचन कहता है कि उससे में कोई
दृष्टांत नहीं थे, There were no prophetic utterance. कोई भविष्यवाणी का शब्द नहीं था, The word of God was very rare और परमेश्वर का वचन लोगों को मिलता नहीं था, till the Lord had to raise up Samuel. तब तक जब तक परमेश्वर ने शमूएल को खड़ा नहीं किया। See, chapter 3 verse 1 says, वचन 3 उसका पहला वचन कहता है, अध्याय 3 उसका पहला वचन कहता है, बालक शमूएल ने एली के सामने यहोवा की सेवा टहल किया करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। you just read that, right? आपने पढ़ा ये पहला शमूएल तीसरा अध्याय उसका पहला वचन, वह बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल किया करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। What does the word say? Does it say, and the adult Samuel? तो ऐसा लिखा है क्या कि जो प्रौढ़ शमूएल, ऐसा लिखा है क्या? Was he an adult? क्या वो बड़ा था, प्रौढ़ था? Was he 40 years old? क्या वो 40 साल का था? Was he 50 years old? क्या वो 50 साल का था? He was a child. वो एक बच्चा था, And this child, the small 8-year-old child, is ministering unto the Lord. तो वो 8 साल का बच्चा परमेश्वर के सामने उसकी सेवा कर रहा था। Listen, you don't have to be an adult to minister unto the Lord. You can minister unto the Lord only when you are a child. आपको परमेश्वर की सेवा करने के लिए एक बड़ा, एक प्रौढ़ होने की जरूरत नहीं है। आप बच्चे भी होंगे 8 साल के शमूएल के समान, फिर भी आप परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। And when this child Samuel started ministering unto the Lord, the Bible declares in verse 4, this is 1 Samuel chapter 3 verse 4, that the Lord called Samuel and he answered, here am I. तो पहला शमूएल उसका तीसरा अध्याय चौथा वचन कहता है कि तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा और उसने कहा, क्या आज्ञा? You want the Lord to call you? क्या आपको ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने आपको बुलाना चाहिए, पुकारना चाहिए? How many want the Lord to call them? कितने लोगों की इच्छा है कि परमेश्वर ने उनको बुलाना चाहिए? Minister unto him. तो क्या करें? परमेश्वर की सेवा करें। The moment you minister unto the Lord, तो जिस क्षण आप परमेश्वर की सेवा करते हो, you will start hearing the voice of God. उस समय आप परमेश्वर की आवाज को सुनना शुरू करोगे। Hallelujah. हालेलुया। You see, there are a lot of people who don't hear from the Lord because they have never ministered unto the Lord. तो बहुत लोग हैं जो परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की अभी तक सेवा नहीं की है। And the word of God declares he did not know the voice of the Lord, so he went to Eli. तो वचन कहता है कि उसे परमेश्वर की आवाज क्या है वो नहीं पता थी। शमूएल को परमेश्वर की आवाज नहीं पता थी, तो उसने क्या किया? वो एली के पास भागा। Remember, Eli was a priest in the temple of God. तो ये ध्यान में रखिए कि जो एली था वो परमेश्वर का याजक था परमेश्वर के मंदिर में। So Samuel, he goes to Eli and he said, did he call me? तो जो शमूएल था, जब उसने परमेश्वर की वाणी को सुना, उसकी आवाज को सुना, उसे नहीं समझा कि किसने मुझे पुकारा, तो वो भागकर एली के पास गया और पूछा कि क्या आपने मुझे पुकारा? And Eli tells him that no, I didn't call you. तब एली ने उससे कहा, नहीं, मैंने तुझे नहीं पुकारा। And the word declares, and he went and lay down. Again he went off to sleep. तो वचन 5 में कहता है कि तब शमूएल उठकर फिर से लेट गया। And the Lord called yet again, Samuel. और वचन कहता है फिर परमेश्वर ने उससे आवाज दी और कहा, शमूएल। Isn't that amazing? क्या अद्भुत नहीं है ये? You know, when you minister unto the Lord will call you by your name. तो जब आप परमेश्वर की सेवा करते हो, परमेश्वर आपको आपके नाम से पुकारता है। When you're ministering unto the Lord will call out your name and says, Praveen. तो जब आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हो तो प्रभु अचानक से आपका नाम लेकर आपको बुलाएगा कि प्रवीण, He'll say, Sammy. या फिर सैमी। He'll call out your name. वो आपके नाम को पुकारेगा। When you minister unto Jesus, जब आप यीशु मसीह की सेवा करोगे तब। now when the Lord called him again, he went to Eli and said, here am I, thou didst call me, and he answered, I called thee not, lie down again. तो वचन 6, तब यहोवा ने फिर पुकार कर कहा, हे शमूएल। शमूएल उठकर एली के पास गया और कहा, हे क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। उसने कहा, हे मेरे बेटे, मैंने नहीं पुकारा, फिर जा लेट रहा। Now verse 7 tells me, now Samuel did not yet know the Lord, neither was the word of the Lord yet revealed unto him. तो वचन 7 में पहला शमूएल उसका तीसरा अध्याय 7वां वचन यह कहता है, उस समय तक शमूएल ने यहोवा को नहीं पहचानता था
और न यहोवा का वचन ही उस पर प्रकट हुआ था। Here the word Samuel did not know the whole Bible from Genesis to Revelation. तो जो शमूएल था उसे ये पूरी बाइबल नहीं पता थी। You don't have to go to a Bible college to minister unto the Lord, to know how to minister unto the Lord. तो आपको परमेश्वर की सेवा करने का सीखने के लिए बाइबल कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है। You just minister unto Him. आप केवल उसकी सेवा करें। Now the word declares, and the Lord called, verse 8, and the Lord called Samuel again the third time, and he arose and went to Eli and said, Here am I, for thou didst call me. And Eli perceived that the Lord had called the child. वचन 8, फिर तीसरी बार यहोवा ने शमूएल को पुकारा और वह उठ के एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा, तूने तो मुझे पुकारा है। तब एली ने समझ लिया कि इस बालक को यहोवा ने पुकारा है। Listen, now he had to be taught, when the Lord calls out your name, you got to say, Here am I. तो हमें यह समझना है कि जब हम परमेश्वर हमारा नाम पुकारता है तो हमें कहना है, प्रभु मैं यहाँ पर हूँ। For Eli taught him that next time you hear that voice, say, Here am I. Speak, Lord, for thy servant listeneth. वचन 9, इसलिए एली ने शमूएल से कहा, जा लेट रह, और यदि वह तुझे फिर पुकारे तो कहना, हे यहोवा कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। तब शमूएल अपने स्थान पर जाके लेट गया। So the next time when the Lord called him, he said, Here am I, Lord, for your servant heareth. Speak, Lord, for your servant heareth. तो जब अगली बार यहोवा ने शमूएल को पुकारा, तब शमूएल ने कहा, प्रभु मैं यहाँ पर हूँ, तेरा दास यहाँ पर खड़ा है। You know, after when Samuel said that, the Lord started revealing his plan to Israel, for Israel. और वचन कहता है कि परमेश्वर ने शमूएल को इज़राइल के लिए जो परमेश्वर के प्लान्स थे वो बताना शुरू किए। What God is about to do in the land of Israel, God started revealing it to Samuel when he was just a child. तो परमेश्वर ने जब शमूएल छोटा बालक ही था तभी परमेश्वर ने इस्राएल के लिए परमेश्वर के जो विचार थे, परमेश्वर ने उनके लिए क्या प्लान किया, तो वो सब बताना परमेश्वर ने प्रकाशित करना शमूएल को उस छोटी उम्र में ही शुरू किया। You want God to reveal His plan to you, about your future? Minister unto Him. He will start revealing your future. आमीन आमीन। तो क्या आप चाहते हो कि परमेश्वर आपको आपके भविष्य के बारे में बताए? उसकी सेवा करना शुरू कीजिए, वो आपको आपके भविष्य के बारे में आपको बताएगा। Listen, you don't have to run after a prophet to get a word from the Lord. आपको किसी भविष्यद्वक्ता के पास भागने की जरूरत नहीं है आपके जीवन के विषय में परमेश्वर की इच्छा क्या है वो जानने के लिए। When you minister unto the Lord, you get the first-hand report from the Lord. जब आप परमेश्वर की सेवा शुरू करते हो तो परमेश्वर डायरेक्टली आपको ही बताता है वो। That's the reason I don't believe that a believer needs a counseling session. इसलिए मेरा विश्वास है कि जो बिलीवर जो है, जो विश्वासी लोग हैं, उनको काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है। Just minister unto the Lord, automatically you'll be counseled by the Lord. आमीन। परमेश्वर की सेवा शुरू कीजिए, आपको परमेश्वर खुद आपको उसके विचार बताएगा। Hallelujah. हालेलुया। And you know, ministering unto the Lord is very easy. और परमेश्वर की सेवा करना बहुत आसान है। I'm going to demonstrate this right now. मैं आपको अभी वो दिखाऊंगा करके। It's really very easy. बहुत आसान है यह, Very simple. बहुत ही आसान। You know, the scripture says when Paul and Silas they ministered unto the Lord, the power of God just hit that place like that. तो प्रेरितों के काम में वचन कहता है कि जो पौल और सिलास था वो परमेश्वर की सेवा कर रहे थे और परमेश्वर की सामर्थ ने लोगों को स्पर्श कर दिया। Look at Acts chapter 13. प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय। See what the word says. The verse, chapter 13 verse 1. प्रेरितों के काम 13 अध्याय उसका पहला वचन। अंताकिया की कलीसिया में कई भविष्यवक्ता और उपदेशक थे, जैसे बरनबा और शमौन जो निगर कहलाता है, और जो लुकियुस कुरेनी, और चौथाई देश के राजा हेरोदेस का दूत भाई मनाहेम और शाऊल। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, Yes, that's it. Verse 2. मेरे लिए बरनबा और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके उन पर हाथ रखे उन्हें विदा किया। Now listen to me very carefully. तो मुझे ध्यान से सुनिए। The scripture says there were many prophets at Antioch तो वचन कहता है कि अंताकिया की कलीसिया में कई भविष्यवक्ता थे and teachers. और उपदेशक भी थे। Verse 2 says, as they ministered unto the Lord. वचन कहता है कि दूसरा अध्याय और दूसरा वचन, जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे, They wanted a direction from the Lord. वो परमेश्वर से उन्हें एक निर्देश चाहिए था। So the word of God declares, as they ministered unto the Lord, the Holy Spirit spoke.
तो वचन कहता है कि जैसे वो प्रभु की उपासना कर रहे थे, दूसरा वचन, तो पवित्र आत्मा ने कहा, When you and I minister unto the Lord, you will get a clear-cut direction from the Lord. आमेन। तो जब हम प्रभु की सेवा, उसकी उपासना करते हैं, तो हमें परमेश्वर हमारे जीवन के बारे में निर्देश को देता है। When you minister unto the Lord, God will start revealing His plan to you. जब हम परमेश्वर की सेवा, उसकी उपासना करते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन के लिए परमेश्वर की क्या इच्छा है वो हमें दिखाता है, वो बताता है। And I told you, ministering unto the Lord is very easy. मैंने जैसे आपसे कहा कि परमेश्वर की उपासना, उसकी सेवा करना बहुत आसान है। Shall I demonstrate it right now? क्या मैं आपको दिखाऊं कैसे करते हैं? Shall we all stand up? क्या हम खड़े होंगे सब लोग? I'm going to play 2 songs, and then as the Spirit of God leads us, Bhai Manoj will play the keys, and then we'll just minister unto the Lord. And I believe every individual in this place will get a word. It will be a clear word from the Lord for the church. तो हम लोग अभी इसको दिखाएंगे कि कैसे प्रभु की उपासना करते हैं। तो जैसे भाई मनोज कीबोर्ड बजाएंगे, और मैं विश्वास करता हूँ कि जैसे हम लोग प्रभु की सेवा करें, उसकी उपासना करें, तो परमेश्वर आपसे, अपने से, हम हर एक के साथ में बातें करेगा, आप में से हर एक को एक शब्द देगा जो आपके जीवन को बदल देगा। Before I could come for this meeting at home, believe me, I didn't pray much for the meeting. आपका विश्वास नहीं होगा कि आज की मीटिंग में आने से पहले घर पर मैंने बहुत ज़्यादा प्रार्थना नहीं की। You know, many know Pastor Benny Hinn, right? क्या आपको पास्टर बेनिन पता है? So I was just before I could come, I happened to bump into one of his message. तो मैं यहाँ पर आने से पहले ऐसा हुआ कि मैं उनका एक मैसेज सुन रहा था। And he was saying that before he could get into a crusade in Cincinnati, तो वो कहते हैं कि सिंसिनाटी शहर में एक क्रूसेड में जाते समय the Lord just led him that don't pray in the afternoon throughout the whole afternoon. Just minister unto the Lord. That's it. तो तब वो कहते हैं कि सभा शुरू होने से पहले बेनिन को परमेश्वर ने कहा कि उस क्रूसेड के लिए प्रार्थना मत करो, लेकिन मेरी उपासना करो, मेरी सेवा करो। And he said that he was ministering unto the Lord for almost 5-6 hours. तो बेनिन कहते हैं कि उस समय उन्होंने 5 से 6 घंटा परमेश्वर की उपासना की, उनकी सेवा की। And then he went for the crusade. और उसके बाद वो क्रूसेड में गए। The moment his foot hit the place, तो जिस क्षण बेनिन के जो स्पर्श, जो पैर है, उस जगह पर उनको जगह को स्पर्श किया, the moment he came on the stage, जिस क्षण वो उस स्टेज पर गए, I think it was just 5 to 10 seconds, 5 या 10 सेकंड ही थे, there were 40 wheelchairs that were emptied. 40 व्हीलचेयर थे जो खाली हो गए। He didn't pray for them. उन्होंने प्रार्थना नहीं की उन लोगों के लिए। All this 5-6 hours he was just ministering unto the Lord. वो उस मीटिंग के पहले 5 से 6 घंटे परमेश्वर की उपासना कर रहे थे। Listen, I'm not belittling prayer, but ministering unto the Lord can give you better and greater results than praying, I'm telling you. आमेन, आमेन। तो मैं प्रार्थना के महत्व को कम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब आप परमेश्वर की उपासना करते हो तो वो उपासना आपके लिए ज्यादा बेहतर नतीजों को लेकर आएगी। When you minister to the Lord, God takes everything that is troubling you. He takes care of them. तो जब आप परमेश्वर की उपासना करते हो, उसकी सेवा करते हो, तो आपको जो भी चीज परेशान कर रही है वो सारी चीजों को परमेश्वर निकाल देता है। Hallelujah. हालेलुया। Are you ready to minister unto Him? क्या आप तैयार है परमेश्वर की उपासना करने के I'm लिए? going to play only 2 songs, and then as brother will help us with the keys, we'll worship the Lord. Okay? तो हम केवल 2 गाने बजाएंगे, और जैसे भाई मनोज को परमेश्वर लीड करते हैं वैसे। Give me a minute. 1 मिनट। अपने हाथों को ऊंचा करें परमेश्वर के लिए। अपने हाथों को ऊंचा करें परमेश्वर के लिए, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति इस जगह पर काफी गहरे रूप में मौजूद है।
lift your hands and worship the Lord. अपने हाथों को ऊंचा करें, परमेश्वर की आराधना करें And sing with the step. यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए हो ज़ैना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो ज़ैना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। Yes, Lord, we worship you. We adore you. There is none like you, worthy of honor and praise and glory and worship and adoration. Hallelujah. Oh, we give you praise. We give you the glory. मेरे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो ज़ैना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो ज़ैना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। अपने हाथ उठा के गाइए. गाए हो ज़ैना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा हो बेसरा. तू है प्रभु हमारा खुदा. हम गाए हो ज़ैना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा
Lift your hands to Jesus. हाथों को ऊंचा करो यीशु मसीह के लिए। हम गाए हो ज़रा, तू राजा का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो ज़रा, तू राजा का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हालेलुया, oh hallelujah, Jesus. शारोन का गुलाब है तू मेरा मसीहा, शारोन का गुलाब है तू मेरा मसीहा। तू मुझे जल देता, जिससे मैं तृप्त हो जाता, तू मुझे जल देता, जिससे मैं तृप्त हो जाता। शारोन का गुलाब है तू मेरा मसीहा, शारोन का गुलाब है तू मेरा मसीहा। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूंगा, तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूंगा, तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा, तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। शारोन का गुलाब है तू मेरा मसीहा, यीशु राजा। शारोन का गुलाब है तू मेरा मसीहा। Hallelujah, Lord. We give you glory, we give you praise. Hallelujah. Ora bashendere yara kalta la baltora ba. Libreria kosendere yara kalta la baltora ba boshendere. Libreria kalta la baltora ba kunta la baltora ba kosendere yara kalta la baldo. Hallelujah, Lord Jesus. Oh rabashendere yara kalta la baltora ba kunta la ba. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory, 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 glory.
Jesus, 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 name above all name, beautiful Savior, glorious Lord, Emmanuel, God is with us, blessed Redeemer, living Word. Lift your hands and tell him, Jesus, अपने हाथों को ऊंचा करें और कहिए, name above all name, beautiful Savior, glorious Lord, Emmanuel, God is with us, blessed Redeemer, living Word. यीशु सब नामों में श्रेष्ठ नाम, सुंदर उद्धारक, महिमाए प्रभु, इम्मानुएल, परमेश्वर है दाता, जीवित वचन। यीशु सब नामों में श्रेष्ठ नाम, सुंदर उद्धारक, महिमाए प्रभु, इम्मानुएल, परमेश्वर है साथ, धन्य दाता, जीवित वचन, तू है धन्य दाता, तू है जीवित वचन। हमेशा के लिए, हमेशा तू है राजा, हम मिलकर करेंगे तेरी आराधना। अपने पवित्र हाथ उठाइए, उनसे कहिए, हमेशा के लिए, हमेशा तू है राजा, हम मिलकर करेंगे तेरी आराधना। Forever you will be, forever the Lamb upon the throne, I'll gladly bow my knee, I will bow my knee, and I worship you alone. Forever you will be, the Lamb upon the throne,
I'll gladly bow my knee bow my knee, and I worship you alone. Or forever you will be the Lamb upon the throne. Lamb upon the throne. I'll gladly bow my knee Bow my knee, and I worship you alone. मैं जाहिर करूँ, जाहिर करूं जीवित प्रभु की महिमा, जो कुर्बान हुआ, कुर्बान हुआ मेरे पापों के लिए, हमेशा के लिए, हमेशा तू है राजा, तू है राजा, हम मिलकर करेंगे करेंगे तेरी आराधना, तेरी आराधना हमेशा के लिए, हमेशा तू है राजा, हम मिलकर करेंगे करेंगे तेरी आराधना, तेरी आराधना तेरी आराधना, तेरी आराधना तेरी तेरी आराधना। आराधना। Oh, lift your hands and just bless him. Thank you, Jesus. अपने हाथों को ऊंचा कर उसको धन्यवाद दो। Hallelujah. Hallelujah. Open your Thank mouth you, and worship Jesus. him and adore अपने him. मुखों को खोले और उसकी आराधना करें, उसकी उपासना करें। Hallelujah. हालेलुया। Eh, Rabba Shendari, Rabba Shendari. We love you, Jesus. We love you, Jesus. You are worthy, 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 worthy of all praise. You are worthy, Lord, worthy, Lord, worthy, Lord. Hallelujah. Ora la bashendere la la canta la baldo la 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 cara bashende. Hallelujah. Oh, lift your hands to him. अपने हाथों को Ora ऊंचा करें उसके bashende. ओर। तू पवित्र है,
है, तू पवित्र है। हालेलुया, 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 hallelujah, Lord. We worship you, Jesus. You alone are worthy of all worship and adoration, प्रभु केवल तू ही है जो सारी स्तुति और आराधना के worthy योग्य of honor परमेश्वर and glory. है। सारी आराधना, सारी स्तुति, सारी महिमा We worship you and we adore you, Lord. आपकी स्तुति, आपकी आराधना करते हैं प्रभु जी। You are the Alpha and the Omega. आप अल्फा और ओमेगा हो प्रभु। You are the giver of life. आप जीवन के देने वाले सोता हो प्रभु। You are the creator of heavens and the earth, Lord. आप स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर हो। We adore you. हम आपकी उपासना करते We हैं, worship you. हम आपकी सराहना करते हैं प्रभु। Worthy of honor and praise and glory, Lord. सारी Worthy. स्तुति आराधना के योग्य परमेश्वर Jesus. यीशु मसीह, Jesus. यीशु मसीह। Say Jesus. कहिए यीशु, Jesus. कहिए यीशु, Jesus. यीशु। You are our Lord. आप हमारे परमेश्वर हो, You are our King. आप हमारे राजा हो, You are our Maker. आप हमारे बनाने और रचने वाले You are my परमेश्वर हो। everything. आप हमारे सब कुछ हो प्रभु। Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Hallelujah. आदर और महिमा हो तेरी, कहिए उनसे, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। हाथ उठा के कहिए उनसे, आदर और महिमा, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू मेरे यीशु, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। कहिए उनसे दोबारा, योग्य केवल तू मेरे यीशु, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। तू ही हमारा भरोसा, तू ही हमारा भरोसा, तू ही हमारा भरोसा प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। स्तुति प्रशंसा हो तेरी, स्तुति प्रशंसा हो तेरी,
स्तुति प्रशंसा हो तेरी प्रभु मेरे प्रभु यीशु योग्य केवल तू योग्य केवल तू योग्य केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु योग्य केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु wonderful Lord सुंदर We अद्भुत worship प्रभु, you. Be glorified in this house. इस घर में आपकी महिमा हो प्रभु, Be magnified in this house. इस घर में आपकी स्तुति हो प्रभु। You alone be worshipped and adored. प्रभु तू इकलौता परमेश्वर है जिसकी हम आराधना करते हैं प्रभु। Yours is the kingdom. राज्य आपका है प्रभु, Yours is the power. आपका ही सामर्थ्य है, Yours is the glory. महिमा आपकी ही है प्रभु। Worthy of honor. महिमा के योग्य, Worthy of praise. स्तुति के योग्य, Worthy of worship. आराधना के योग्य Are you, O King? राजा तू ही है। Hallelujah. हालेलुया, थैंक यू जीसस। Jesus. Hallelujah. We give you the praise. Hallelujah. Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, Thank you for everything that you have done in this house, Lord. जो सब कुछ आपने इस घर में किया प्रभु, जिसके लिए आपका धन्यवाद। We give you the praise. हम आपको स्तुति देते हैं प्रभु, We give you the glory. हम आपको महिमा देते हैं प्रभु, We give you the honor. सारी स्तुति आराधना आपको देते हैं प्रभु जी। For there is no one like you in this world, Lord. इस दुनिया में प्रभु आपके समान और कोई नहीं है। Teach us to honor you. हमें सिखाइए प्रभु जी कि हम आपका आदर कैसे करें। Teach us to worship you. सिखाइए प्रभु कि हम आपकी आराधना कैसे करें। Help us, Lord, to honor you and worship you, Lord. हमारे सहायता कर प्रभु कि हम आपकी आराधना और आपकी महिमा और आपकी आराधना करने पाए प्रभु। Help all of us to put you above everything else, Lord. हम सब की सहायता कर प्रभु कि हम आपको सारी चीज़ों से सबसे ऊपर रखने पाए प्रभु जी। Above everything, above our jobs, above our friends, above our relatives, above our families. You are our Lord. प्रभु हमें सिखा कि हम हमारी नौकरी से, हमारे परिवार से, हमारे रिश्तेदारों से, हमारे सारी चीज़ों से बढ़कर प्रभु जी हम आपको रखने पाए, क्योंकि आप हमारा सब कुछ है प्रभु। And nobody take your place in our life, Lord. और कोई भी आपकी जगह हमारे जीवन में ना लेने पाए प्रभु। We give you praise. हमको स्तुति देते हैं प्रभु, We give you the glory. हम आपको महिमा देते हैं प्रभु जी। In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। You may be seated. आप बैठ सकते हैं। Just maybe 2 minutes I'll take. 2